नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज हम यहाँ पर एसएचएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आईआईटी जेईई में आ रखे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले जो हमारी सीरीज है एसएचएम में उसे पूरी देख लीजिए, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ किया है। तो आज हम यहाँ पर उसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे या फिर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल लेंगे जो क्या है इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो आईआईटी जेईई में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया हुआ है कि हमारे पास 2 मास है। ओके, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमको? 2 मास दिए हुए हैं। एक मास ये m है और दूसरा मास यहाँ पर क्या है, ये भी कितना है, m है। 2 ये मास हैं और इन दोनों मासों को हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच कर रखा है। किसकी हेल्प से? एक स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच कर रखा है और दोनों मास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में रखे हुए हैं। ओके, और इस जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, 2a है। इसकी लेंथ कितनी है, 2a इसकी लेंथ है। और ये स्ट्रिंग का क्या है, मिड पॉइंट है। मैंने अज्यूम कर लिया मिड पॉइंट क्या है मेरे पास, p है। मैंने अज्यूम कर लिया जो ये वाला एंड है वो a है, ये वाला एंड कितना हो गया, b हो गया। तो जो ये डिस्टेंस है मेरे कहाँ से कहाँ तक, a से p तक, वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और ये p से b तक ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, a हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट से इस स्ट्रिंग को पकड़कर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना, क्या कर रहे हैं हम, इस स्ट्रिंग को इस P पॉइंट से पकड़ रहा हूं और क्या कर दे रहा हूं, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा हूं। ओके, नाउ जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, फिर स्ट्रिंग को मैं खींचूंगा ऊपर को, तो क्या होगा, ये मास इधर की ओर आएगा और ये मास इधर की ओर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये मास क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। देखो ये स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग थी, एक मास यहां जुड़ा हुआ है, एक मास यहां जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको बीच से ऐसे खींचूंगा, ऑब्वियसली बात है कि ये वाला मास इधर की ओर आएगा और ये वाला मास भी इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो होगा कैसा, कुछ इस टाइप का हो रहा है। हमने क्या किया, इस P पॉइंट से इसको लगाया, इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया मतलब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो ये कैसे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखे हुए हैं। ये क्या है, इनकी इनिशियल पोजीशन है कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ इनिशियली ये कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, नाउ अब जैसे मैं क्या करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, तो ये वाला मास कहाँ की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। और ये वाला मास कहाँ की ओर खिसकेगा, इधर की ओर। तो अज्यूम कर लिया मैंने, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स या फिर आफ्टर पुलिंग दिस स्ट्रिंग अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो ये वाला मास है वो इधर आ गया और ये वाला मास कहाँ गया, इधर। कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया इधर से। ठीक है, ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन थी, वहां से क्या हो गया, कुछ डिस्प्लेस हो गया। और मैंने अज्यूम कर लिया कि एट एनी टाइम, किसी टाइम पर इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, 2x है। कितनी है, 2x डिस्टेंस है। किसी एक पॉइंट पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2x है। x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। यानी जो वेरिएशन है यहाँ पर, इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ना अब ये क्या था, इसकी इनिशियल पोजीशन, उसको मैंने किससे दिखा दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ना अब ये P पॉइंट कहाँ चला गया है, इधर चला गया। स्ट्रिंग को हमने इतना क्या कर दिया है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये स्ट्रिंग कहाँ गई, इधर चलेगी। अब ये वाली स्ट्रिंग कहाँ चलेगी, इधर चलेगी। तो इस P पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। और मैंने अज्यूम कर लिया वो फोर्स कहाँ है, कुछ इस तरीके से है। और ये फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई कैसा हुआ। देखो ये क्या थी, स्ट्रिंग थी, हमने इसको ऐसे खींचा ऊपर को, यहाँ पर रखा, तो ये वाला मास इधर की ओर आ जाएगा और ये वाला मास इधर की ओर आ जाएगा। और मैंने एक ऐसा पॉइंट चूज किया है जिस समय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2x है। और जो x है यहाँ पर वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कि जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x है, तब बताओ इन दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस केस में। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्या था, क्वेश्चन था। ओके, क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है। नाउ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो कैसे निकालेंगे। ये क्या है, मास m है, ये भी क्या है, मास m है, ये स्मॉल m मास है। यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर की ओर, यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर की ओर। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसने इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वो कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। और इसने भी इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। आप थोड़ा डायग्राम क्या बनाना, बड़ा बनाना, ताकि स्पष्ट दिखे आपका डायग्राम। ओके, नाउ इस पॉइंट में भी टेंशन इधर की ओर होगा। इस सिस्टम में लेट अस अज्यूम द टेंशन T इधर की ओर है और यहाँ पर भी टेंशन इधर की ओर है। नाउ इस टेंशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक कहाँ की ओर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा इस टेंशन T का, वो कौन सा होगा मेरे पास, T cos थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा,
टी कॉस थीटा के बराबर होगा। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस टेंशन का, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये भी कितना होगा, एंगल थीटा होगा। तो ये वाला एंगल भी, ये वाला कंपोनेंट भी कौन सा हो जाएगा मेरे पास, टी कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो कैसे होगा, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इस टेंशन का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जो कि डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इधर की ओर होगा। एक कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट इसका भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और वो भी कितना होगा बताइए। इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, इधर लिख दूँ नीचे, चलो ये पहले टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर पे कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। और दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ओके, तो देखो अब यहाँ पर ये क्या है, टी कॉस थीटा, और यहाँ पर भी ये क्या है, टी कॉस थीटा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा इस मास का वो किस फोर्स के कारण होगा, इस टी कॉस थीटा के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दो फोर्सों के सम के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट दिस कैपिटल एफ जो हमने फोर्स लगाया है पॉइंट पी पर या फिर उस स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर, दिस फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा हो जाएगा, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2t साइन थीटा आ जाए। तो एफ इजिकल टू कितना आ गया इधर से सॉरी कितना आ गया, 2t साइन थीटा। तो यहाँ से अगर t निकालूं तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, f अपॉन 2 साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, f अपॉन 2 साइन थीटा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फोर्स है, जो fy है या फिर fx है, वो कितना है हमारे पास, दिस fx इज इक्वल टू कितना है, t cos थीटा है। कितना है हमारे पास, t cos थीटा है, जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। इस मास में एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और इस मास में एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर। ओके, नाउ तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, टी कॉस थीटा है। अब एफ एक्स को क्या लिखता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। तो मैंने अज्यूम कर लिया इसका मास कितना है, एम मैंने अज्यूम कर रखा है, और मैंने अज्यूम कर लिया इसका जो एक्सेलरेशन है मैं ए अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है ना, इसकी इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2a दे रखी है। तो ए अज्यूम करके तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है मेरे पास, स्मॉल एफ है। एक्सेलरेशन क्या अज्यूम कर लिया मैंने, स्मॉल एफ अज्यूम कर लिया। देन दिस एम इंटू ए या फिर सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, टी कॉस थीटा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, टी कॉस थीटा डिवाइड में कितना आ गया, एम आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 जो टी की वैल्यू यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुटिंग 1 in 2। क्या लिख देंगे, पुटिंग 1 in 2। 1 को कहाँ पुट कर दो, 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से स्मॉल एफ यानी क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू ये कॉस थीटा अपॉन एम, तो ऐसे ही रहा, कॉस थीटा अपॉन एम ऐसे रहा। टी की जो क्या पुट कर देंगे हम, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये एफ डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये एफ अपॉन 2m तो ऐसे ही रहा इधर पे, कितना है इधर, एफ अपॉन 2 इंटू एम, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एंड वी नो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा होता है। तो कितना आ जाएगा, एफ अपॉन 2m इंटू कितना आ गया हमारे पास, कॉट थीटा आ गया। ठीक है, नाउ अब कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट को, ये क्या है, पी पॉइंट है, और यहाँ पर इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर दूँ मैं, ओ पॉइंट अज्यूम करूँ, और इसे मैंने ए अज्यूम कर रखा था पहले ही। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ ए। कहाँ देख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए। अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, कॉट थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ, कॉट थीटा। वी नो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। बेस क्या है मेरे पास, यहाँ पर OA है, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर OA यानी बेस क्या आ जाएगा, ये OA अपॉन कितना आ गया, OP आ गया। तो यहाँ से OA इक्वल टू कितना आ गया, x, एंड OP इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये है। नाउ पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, OP क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी OA नहीं, क्या है ये, PA का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से OP इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ PA यानी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है मेरे पास, A स्क्वायर माइनस OA कितना है, x का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर पुट कर दो इसको, तो यहाँ से एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एफ अपॉन 2m एंड मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। कब, जब इन दोनों के मास m और जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2x है। तो ये क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा हमारा। ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया जब इन दोनों मासों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2x होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमको, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ रहा हूँ मैं, लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स ऑन ए एक्स एक्सेस एज फॉलो। ठीक है, उसकी कंडीशन दे रखी है, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू 0 है वो कहाँ है, रेस्ट में है। फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट होता है। और कब स्टार्ट होता है, जब t इज इक्वल टू भी कितना है, 0 है। एंड कम टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 1 एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, जब t इज इक्वल टू 1 होता है तब वो कहाँ जाता है, फिर से अगेन कहाँ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। और कब आता है, जब x यानी जो पोजीशन है वो भी कितनी है, 1 है। नो अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मोशन ऑफ इंटरमीडिएट टाइम 0 to 1, देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर भी क्या करना है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, इनिशियली वो कहाँ पर है, रेस्ट में है। इनिशियली मतलब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है वो कहाँ है, रेस्ट में है। और उसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0 पर है इनिशियली, यानी जब वो स्टार्ट कर रहा है उससे पहले कहाँ होगा, रेस्ट में होगा। और रेस्ट की कंडीशन क्या है, टाइम कितना है, 0 है और पोजीशन भी कितनी है, 0 है। फिर उसके बाद मोशन करना स्टार्ट करता है और जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाता है या t इज इक्वल टू 1 हो जाता है, सेकंड वो आवर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट बोल सकते हैं। t इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाता है तब वो फिर से रेस्ट में आ जाता है। और उस टाइम पर उसकी पोजीशन है x इक्वल टू भी कितनी है, 1 है। तब हमें क्या करना है, इस टाइप के पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो कैसे निकालेंगे। ओके, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कंडीशन को हम किस तरीके से समझेंगे। इसे मिटा लो, ये नोट कर लिया ना आपने। ओके, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, इनिशियली दे रखा है। इनिशियली पहली जो कंडीशन है हमको, इनिशियली जो हमारे पास क्या है, जब t इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तब x इक्वल टू भी कितना है, 0 है। और जो पार्टिकल है वो कहाँ है, रेस्ट में है। कहाँ है, रेस्ट। ओके, पार्टिकल कहाँ है हमारा, रेस्ट में है। ये तो क्या है, कंडीशन 1 है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमको, फाइनल कंडीशन दे रखी है। फाइनली जो फाइनल कंडीशन है वो हमारे पास कैसे है, जब t इज इक्वल टू 1 है तब जो x इक्वल टू कितना है, 1 है। लेकिन इस केस में जो पार्टिकल है वो कहाँ है, रेस्ट में है। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है और इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड करना है ना। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। लेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, लेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ है वो, x इक्वल टू 0 पर है, तो 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, इनिशियल फेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अगर ये पोजीशन है, अगर हमसे क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, यानी x डॉट निकालो। x डॉट का मतलब वेलोसिटी यानी dx डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पर x डॉट का मतलब क्या है, ये है, क्या है, dx डिवाइडेड बाई dt है। तो सिंपल का लिखेंगे हम, x डॉट लिखेंगे तो dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका तो कितना 0 हो जाएगा। फिर कितना होगा, a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, और a ऐसे ही रहा। इसका क्या तो कितना हो गया मेरे पास, साइन ओमेगा टी हो गया, यानी कितना हो, माइनस साइन ओमेगा, तो माइनस लिख दिया हमने। फिर इसका ओमेगा टी किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा आ जाएगा। ओके, नाउ ये क्या निकल गया मेरे पास, वेलोसिटी निकल गई। नाउ इससे कह दो सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ इसमें क्या लगाएंगे, हम कंडीशन को लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या है हमको, एट जब क्या है हमारे पास x इक्वल टू 0 पर, जब टाइम इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हमारे पास ये है। और यहाँ पर अगर रेस्ट में है तो यहाँ पर वेलोसिटी यानी x डॉट भी कितना है हमारे पास, 0 है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2
कहाँ पर देखेंगे हम, इन इक्वेशन 2 में लगाएंगे कंडीशन। देखो क्या देखने को मिलेगा, एक्स डॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का a, और ये कितना आ गया मेरे पास ओमेगा इंटू साइन ओमेगा, और टी की जो कितना है हमारे पास 0 है, टी की जो कितना है 0 है, तो ये 0 आ गया। देखो 0 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, यानी वो सही है कंडीशन। सेकंड कंडीशन लगाएंगे कहाँ पर आप, एट, देखो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब वो कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ कहाँ पर देखेंगे, एट x इक्वल टू, एट t इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पर अगर यहाँ पर क्या निकालूँ आप, x डॉट निकालो, यहाँ पर x डॉट पता नहीं है, सॉरी x डॉट कितना है यहाँ पर रेस्ट में है, तो अगेन यहाँ पर x डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ है अगेन इस कंडीशन पर, अगेन जो पार्टिकल है वो कहाँ है, रेस्ट में है, तो x डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ अगेन इन इक्वेशन किस में देखेंगे, इन इक्वेशन 2 में देखो, तो इक्वेशन 2 में इसकी जगह पुट कर दो 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस का a इंटू ओमेगा एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास साइन ओमेगा आ गया, क्योंकि टी की जो कितना पुट कर दिया हमने 1 पुट कर दिया। ना ये वाला टर्म इधर कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, साइन ओमेगा इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब ओमेगा साइन 0 कहाँ पर होता है, एन पाई पर होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास एन पाई आ जाएगा। नाउ ओमेगा इक्वल, अब एन की वैल्यू क्या होगी, अगर ओमेगा इक्वल टू एन पाई है तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं होगी एन की, वो कौन सी है, 0 नहीं होगी। अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करूंगा तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एन यानी ओमेगा 0 कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ओमेगा 0 नहीं होगा तो यहाँ पर एन की जगह 0 हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो जो एन की वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होगी। तो ऐसे ओमेगा इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरे पास, एन पाई निकल के आ गया। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 कहां पर देखेंगे हम अब, नाउ इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो हमारा पोजीशन x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x नॉट प्लस का a इंटू कितना आ गया cos n पाई इंटू टी आ गया, कितना आ गया cos n पाई इंटू टी, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ यहाँ पर भी अगेन क्या करेंगे हम, क्या कंडीशन लगाएंगे, कौन सी वाली, पहले इनिशियल कंडीशन फिर कौन सी वाली, फाइनल कंडीशन। नाउ एट t इज इक्वल टू 0, कहाँ पर देखेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 पर जो x इक्वल टू कितना है हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर x को कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया x नॉट प्लस a इंटू साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि t की जो कितना पुट करना है 0 पुट करना, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 0 हो जाएगा, सॉरी कितना है ये कॉस है, साइन नहीं है, कितना है कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, देखो कितना आ गया, माइनस का x नॉट इज इक्वल टू कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे पास, a निकल के आ गया, यहाँ पे सॉरी माइनस x नॉट इक्वल टू a, यहाँ इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, x नॉट इज इक्वल टू माइनस a बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैंने आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो पहली कंडीशन तो ये निकल के आया। अब दूसरी कंडीशन लगाओ, फाइनल कंडीशन, कहाँ पर, एट t इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पर, जब t इज इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू कितना है 1 है, तब इक्वेशन 3 में पुट करो, कितना हो जाएगा, देखो 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है मेरे पास x नॉट प्लस, अब यहाँ पर इस a की जगह पुट कर सकता हूँ माइनस x नॉट पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो a इज इक्वल टू क्या है मेरे पास माइनस का x नॉट है, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास cos n पाई आ गया, कितना आ गया cos n पाई आ गया, क्योंकि t की जो कितना पुट किया है हमने 1 पुट किया है। नाउ अब क्या कर देंगे, देखो इधर से, तो यहाँ से 1 इक्वल टू कितना, दोनों से कितना कॉमन ले लो, यहाँ से x नॉट कॉमन ले लो, तो x नॉट कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 1 माइनस का cos n पाई आ गया। तो यहाँ से अगर x नॉट निकालो तो x नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, x नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ गया 1 माइनस cos n पाई आ गया। नाउ अब ये क्या है, cos n पाई वेरिएबल है, यानी वेरी कर रहा है n के साथ, तो ये इक्वेशन को दिखाना चाह रही है कि ये जो वैल्यू है नीचे, ये 1 माइनस cos n पाई ये 0 के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती 0 के बराबर, अगर यहाँ ये 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी x नॉट इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, x नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि जो मेरे पास 1 माइनस cos n पाई होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और ये 0 कब हो सकता है, जब इस n पाई की वैल्यू cos n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी इस cos n पाई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्या होगा, जो cos n पाई होगा वो किसके बराबर नहीं होगा 1 के बराबर
हो ही नहीं सकता है। अब ये cos n पाई अगर 1 के बराबर नहीं होगा तो cos n पाई की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, जब ये n की वैल्यू कितनी होगी 2, 4, 6, 8 होगी, यानी पॉजिटिव, यानी कैसे इवन इंटीजर होगी। तो यहाँ से क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं, जो n पाई होगा वो जो n होगा वो क्या नहीं हो सकता है, n नॉट इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दो कितना 2 पाई आ जाएगा, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती इस कंडीशन के लिए, यानी इस पार्टिकल के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या रखूंगा मैं 4 रखूंगा वो भी नहीं चलेगा। देखो cos 4 पाई अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर 1 यहाँ पुट करूंगा तो अगेन ये पूरा पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर 6 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, सिमिलरली 10 तक 8, 10, 12, 14 वो वैल्यू नहीं हो सकती है। तो n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल हुई, यहाँ से कौन सी वैल्यू पॉसिबल हुई, n इक्वल टू क्या 1, 3, 5, 6 नहीं होगा, क्या होगा 7, 9 एंड सो ऑन, यानी ऑड इंटीजर, यानी n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जो क्या है हमारे पास ऑड है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हैं। अब क्यों है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ अगर क्या पुट करेंगे हम 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा cos n पाई, यानी cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 करेंगे तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ cos x0 की वैल्यू निकालूँ तो x0 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1/1 -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना पुट करो, अगर 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -1, फिर अगेन यहाँ पर 3 पुट करोगे तो cos 3 पाई कितना -1, cos 5 पाई -1, cos 7 पाई -1। तो x0 की सिर्फ एक वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी है हमारे पास यहाँ पर 1/, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x0 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 1/2 आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से ये x0 की वैल्यू निकाला कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखो क्या देखने को मिलेगा। ओके, इन इक्वेशन नंबर 3 इसे मिटा देते हैं। नाउ इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, x0 की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, देखो आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से x इक्वल टू x0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 है, एंड यहाँ पर फिर प्लस, अब देखो ये क्या है a, और a किसके बराबर है, यहाँ पर लिखा था हमने -x0 के बराबर है, a किसके बराबर है -x0 के बराबर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x0 की जो कितना आ जाएगा -1/2, तो ये कितना आ गया -1/2, और अंदर कितना बच गया यहाँ पर cos n पाई t बच गया। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, दोनों ओर से कॉमन ले लो, तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या 1/2, 1 - cos n पाई t आ गया। मुझे निकालना क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या निकल के आ गया मेरे पास पोजीशन ऑफ पार्टिकल या फिर पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम t निकल के आ गई। हमको निकालना क्या है एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सबसे पहले क्या निकाल देंगे यहाँ से dx / dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ये 1/2 तो ऐसे रहा, अभी 1 का 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का साइन n पाई t हो जाएगा, कितना आ जाएगा, अब तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन n पाई t, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर n पाई आ जाएगा। ना एक बार और कर दो इसका डिफरेंशिएशन, d² x / dt² इक्वल टू कितना आ गया 1/t, ये कितना हो जाएगा मेरे पास cos n पाई t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक n पाई और आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा n पाई का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t कितना आ गया मेरे पास n² पाई स्क्वायर / 2 इंटू कितना आ गया cos n पाई t आ गया। अगर यहाँ से क्या निकालूं मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालूं तो किस पर डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, इस cos n पाई t पर डिपेंड कर रहा है। तो इस cos n पाई t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं एक्सेलरेशन मैक्सिमम यानी a मैक्स निकालूं तो ये a मैक्स इक्वल कितना आ जाएगा n² पाई स्क्वायर / 2। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है, तो इसलिए जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो किसका होगा n² पाई स्क्वायर / 2, या फिर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t किसका होगा n² पाई स्क्वायर / 2 इंटू cos n पाई t के बराबर होगा। तो ये क्या निकल गया हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गया इस पार्टिकल के लिए, जिसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन दी थी। ओके, नाउ इसे नोट करिए, एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमको कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो क्या कर रहा है ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, और कुछ ऑसिलेशन कर रहा है किसके अबाउट, या मैंने अज्यूम कर लिया कि है मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है इस ए पोजीशन तक जा रहा है, फिर यहाँ से बैक आ रहा है ओ पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है इस बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम मीन पोजीशन, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है इसका ए है, ठीक है। नाउ अब कुछ इस टाइप से क्या हो रहे हैं ऑसिलेशन हो रहे हैं, इस यानी ये मीन पोजीशन ओ के बाद क्या कर रहा है ऑसिलेशन कर रहा है किसी एक पोजीशन यहाँ से, मतलब मीन पोजीशन से किसी एक डिस्टेंस x पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, और फिर जो पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू को गिवन है वो किसके बराबर है हमारे पास k x
क्यूब के बराबर दे रखी है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर दे रखी है हमको, के एक्स क्यूब के बराबर दे रखी है। यहाँ पर जो हमारे पास के है वो क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। के क्या है मेरे पास, कोई एक कांस्टेंट है। और हमें क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है या फिर बताना है कि टाइम पीरियड किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे फाइंड। नाउ कॉन्सेप्ट यूज करने किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। नाउ सिंस वी नो कि इस पार्टिकल के पास जो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसका मास m है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, या फिर सिंपल बोलते हैं क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसका दो टाइप की एनर्जी होगी, एक कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी क्या होगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालूं, क्या निकाल दूं, टोटल एनर्जी निकालूं, अगर इसकी टोटल एनर्जी निकालूं किसका हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2 m v स्क्वायर का होता है। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट x। ठीक है, यानी इस मेन पोजीशन से x डिस्टेंस जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास, v है। एंड प्लस कितना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो कितनी है हमारे पास, k x की पावर 3 गिवन है। और ये क्या है मेरे पास, टोटल एनर्जी E है। ओके, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं कि एट एक्सट्रीम पॉइंट, जब ये यहाँ पहुंचेगा, यानी जब इस यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर पहुंचने पर क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पर यानी यू जो होगा वो कितना होगा, मैक्स होगा, और जो यहाँ पर टी यानी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा मेरे पास, मिनिमम होगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ पर 0 होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो हम जानते हैं एट एक्सट्रीम पॉइंट जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, और उस एनर्जी का नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। एट एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जहां पर x इक्वल टू किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी u होता है किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। नाउ सिंस वी नो पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, k x की पावर 3 की तरफ वेरी कर रही है। तो एट कहां पर, एट x इक्वल टू a पर जो हमारे पास क्या E होगा किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। एट x इक्वल टू a, u किसके बराबर होगा, k a की पावर 3 के बराबर होगा। नाउ इस वैल्यू को यहां से उठाकर कहां पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, जो इक्वेशन 1 है वो कैसे दिखेगी हमको, आप ई की जगह पुट कर दो के ए की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, देखो ये के ए की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, एंड प्लस का कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर के एक्स की पावर 3 निकल के आ गया। यहाँ से एक काम करो, v स्क्वायर फाइंड कर दो, तो इस के ए की पावर 3 को इधर लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू के ए की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से क्या करो एक बार, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो कितना आ गया 2/m, एंड मल्टीप्लाई में के ए की पावर 3 माइनस के एक्स की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। अब दोनों ओर से के कॉमन भी ले लो, अब यहाँ वी स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो वी इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, दोनों ओर से के कॉमन आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2k/m, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3। ये क्या निकल गया, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, कहाँ पर है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, तो जो v होगा उसको हम कैसे लिख सकता हूँ, दिस v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt लिख सकता हूँ। और dx डिवाइडेड बाई dt की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो कितना, सॉरी v की जगह dx डिवाइडेड बाई dt पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कितना आ गया ये 2k/m, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 आ गया। नाउ एक काम करते हैं, इसे dt को उधर भेज दो, तो dx इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2k/m, एंड मल्टीप्लाई में a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, एंड यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ गया मेरे पास dt आ गया। अगर इसमें dt निकालूँ तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस dt इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ m/2k, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया 1/अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ गया इधर से a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया dx आ गया। क्या किया हमने, इधर जो मल्टीप्लाई में था इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये m नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ m/2k, और ये क्या बचा 1/अंडर रूट ऑफ a की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3। ओके, तो ये क्या निकल गया, dt निकल गया, यानी स्मॉल टाइम। ना मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या कर दूंगा, इस पूरी क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग,
ऑन इंटीग्रेटिंग, सही टू सम इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखना है आपको क्या, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, तो इंटीग्रेशन क्या ले लिया हमने dt एंड इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ भी, अब यहाँ क्या वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो देखो कितना आ जाएगा इधर से, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर 3 माइनस x की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई में dx। ना अब dx कहाँ, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, हमको कहाँ से कहाँ पता होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है a। ना जब ये पार्टिकल इस o से a में जाएगा तो टाइम कितना आगे बढ़ेगा, o पर टाइम कितना होगा 0। अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेशन, 0 से o से स्टार्ट, तो o पर टाइम कितना होगा 0, और यहाँ पर टाइम कितना होगा बता सकते हो, यहाँ पर टाइम कितना होगा, कितना होगा, देखो अब देखो यहाँ से टाइम जब इधर से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इतना जाने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, यानी टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ऑसिलेशन का 1/4 है, यहाँ से इस a तक, o से लेकर a तक जब जाएगा पार्टिकल तो क्या करेगा, एक ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट कंप्लीट करेगा, तो कितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक, टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लेगा। कहाँ से कहाँ, 0 से a जाने पर कितना टाइम लेगा, टाइम पीरियड का 1/4 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टाइम, 0 से कहाँ t/4 आ जाएगा। t क्या है यहाँ पर, कैपिटल T टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर t क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी भी लिखा है ना, दोनों लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी को भी t से दिखा सकते हैं और टाइम पीरियड को भी कैपिटल T से दिखा सकते हैं ना। अब क्या कर देंगे, उसको हम सिंपल सा इंटीग्रेट कर देंगे, देखो कैसे, इसे मिटा देते हैं। ओके, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी हमारे पास, 0 to t/4 आ जाएगी, ठीक है, 0 to t/4 एंड इक्वल टू, देखो ये अंडर रूट ऑफ m/2 के कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, m/2 के कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन 0 to a और अंदर कितना बच गया मेरे पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर 3 माइनस x की पावर 3 इंटू डी एक्स। ना इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ पर a साइन थीटा है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a साइन थीटा जूम कर लिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी, जब यहाँ पर हमने क्या पुट किया, व्हेन x इक्वल टू 0 था तब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू कितना था, a था, तब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है, π/2 पर होता है। तो इस तरीके से लिमिट चेंज हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी लिमिट, अब 0 से π/2 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर t/4 माइनस 0 लोअर लिमिट पुट करने में, एंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m/2k हो गया, तो ऐसे ही रहा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to π/2, कितना 0 to π/2 एंड 1 अपॉन कितना है हमारे पास इधर, अंडर रूट ऑफ a की पावर 3, तो ऐसे रहा, एंड माइनस यहाँ पर अगेन a की पावर 3 इंटू साइन क्यूब थीटा, एंड dx के जो कितना पुट कर देंगे हम, a cos थीटा इंटू d थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। इतने बात क्लियर हुई, तो कितना आ गया देखो, अंडर रूट ऑफ m/2k, एंड ये देखो यहाँ से a कॉमन आ गया बाहर, और नीचे से देखो a की पावर क्यूब कॉमन आएगा, तो a की पावर क्यूब के साथ 1/2 भी ऊपर से बैठ के आएगा, तो पूरा का पूरा बाहर कितना आएगा, a की पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर, a की पावर 3/2, और अंदर कितना बच गया, 0 to π/2, और यहाँ कितना है अंदर cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कितना आ गया यहाँ पर, a की पावर 3 माइनस, सॉरी a की पावर 3 कॉमन आ गया है, 1 माइनस साइन की पावर 3 थीटा, एंड यहाँ पर कितना बच गया, डी थीटा बच गया, ठीक। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन a की पावर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना बच जाएगा, a बच जाएगा, और ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ m अपॉन, और यहाँ कितना है मेरे पास t/4 है, और ये t/4 को इधर ले आओ, तो इस 4 को कहाँ ले आऊँगा, मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ का बचेगा सिर्फ t बचेगा, और 4 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना आएगा m/2k, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 to π/2, एंड ये क्या है मेरे पास, cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब थीटा, एंड यहाँ पर कितना आ गया, d थीटा। ना अब इस टर्म को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, अंडर रूट ऑफ m/2k कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन का भी जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक वो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, और ये 4 भी कांस्टेंट है, यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ a के, a क्या है हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड है,
ठीक है, वहाँ पर ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं किया था, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था कि जो टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √a होगा, या टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/√a होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ इस टाइप से 4 ऑप्शन थे। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा वहाँ पर सही होगा कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, √a के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। तो वो ये वाला आंसर वहाँ पर टिक करना था। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल दिया। तो 3 क्वेश्चन हो गए आज। और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद।